हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे 25 जून एंड 26 पे। ठीक है, जो 24 पे आए थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए थे आपको। उसके बाद मैंने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो वीडियो अपलोड किया था, तो वो वीडियो भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी की 25 पे और 26 जून पे, यानी आज जो टेस्ट हुई है उसमें कौन से क्वेश्चंस आए हैं फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के एंड मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, क्योंकि 24 जून पे इन्होंने पूछा था, यानी फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इस बार इन्होंने क्या पूछा, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, L⁻²। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी यूनिट भी याद कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट कूलम होता है। ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के वीडियो में ये सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। देन आपके पास क्वेश्चन आ जाता है वेट स्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मेजर। ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज हम किसके लिए मेजर करते हैं, किसके लिए, तो हम करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम वेट स्टोन ब्रिज यूज़ करते हैं। उसके बाद एक मैथ्स का क्वेश्चन है इफ़ a + b = 1 एंड a - b = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b दोनों b कैंसिल हो जाएंगे और a + a यानी 2a एंड 1 + 1 2, तो a की वैल्यू आपको मिलेगी 1। ये वैल्यू आप किसी भी ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 0, यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 होगी। देन आपके पास क्वेश्चन है मैथ्स का इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसी इक्वेशन की लाइन बताए, यानी इक्वेशन बताओ लाइन की जो ओरिजिन से पास कर रही है। अगर ओरिजिन से पास करेगी तो उसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट 0 होगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी y = mx। ये इक्वेशन होती है ऐसी इक्वेशन की लाइन की जो ओरिजिन से पास हो रही है। देन आपके पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। देन आपके पास एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम, डाइक्लोरोमीथेन का फार्मूला CH2Cl2। ठीक है, देन आपके पास एक क्वेश्चन आया है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या है, CH3Cl2Cl। ठीक है, ये फार्मूला भी याद कर दीजिएगा नेक्स्ट डेज के लिए। देन आपके पास क्वेश्चन आया था इन्वर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा कि 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। प्रेशर का फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, यानी Nm/m² इसका यूनिट होता है, तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। देन फिजिक्स का क्वेश्चन है वर्क डन की डेफिनेशन। तो वर्क हम किसे कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद कर दीजिएगा वर्क मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम कहाँ होता है। ठीक है, यहाँ 0 कहाँ होता है। देन आपके पास केमिस्ट्री क्वेश्चन आया था ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ का फार्मूला, तो ग्राम्स लॉ हम यूज़ करते हैं दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो रेशो/1 रेशो/2 ये फार्मूला यूज़ होता है ग्राम्स लॉ का, तो ये आप याद कर दीजिएगा। ग्राम्स लॉ की डेफिनेशन याद कर दीजिएगा। देन आपके पास क्वेश्चन आया था डेफिनेशन ऑफ स्टोइचोमेट्री। ठीक है, स्टोइचोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक, किसी भी इक्वेशन में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप अगर हम पढ़ें तो उसे हम किस में पढ़ते हैं, स्टोइचोमेट्री में। ठीक है, देन आपके पास मैथ्स का क्वेश्चन है 10 to 125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपल क्या करेंगे, 225 को आप ब्रेक करेंगे 180 + 45 में, और आपको पता है 180 किसके बराबर होता है, पाई के, और 10 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मतलब 180 की वैल्यू 10 की 0 हो जाएगी, और 10 45 आपको होता है किसके बराबर होता है, 1 के। तो मतलब 10 225 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो आप फार्मूले में यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन है इफ़ a एंड b, यानी a वेक्टर अगर b वेक्टर के पैरेलल है तो a क्रॉस b क्या होगा, तो a क्रॉस b 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस में हम साइन थीटा यूज़ करते हैं और साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है। और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि हम कोस थीटा यूज़ करते हैं और कोस थीटा 0 डिग्री के 1 के बराबर होता है, तो इसकी वजह से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। देन आपके पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया है। देन आपके पास क्वेश्चन आया था tan α + β का फार्मूला। तो tan α + tan β डिवाइड बाय 1 + tan α tan β। आप याद कर दीजिएगा sin α + β का और cos α + β का, दोनों का याद कर दीजिएगा। देन आपके पास क्वेश्चन है Na2CO3 किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद फार्मूला ऑफ नाइट्रा। नाइट्रा का फार्मूला NO3। ठीक, NO3 ये फार्मूला होता है नाइट्रा का। देन आपके पास क्वेश्चन आया था डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। देन क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ पावर। पावर की डायमेंशन mL² T⁻³ पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है।
ठीक है। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो ये आप इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं पावर के रिगार्डिंग, तो आप पढ़ दीजिएगा। देन क्वेश्चन आया था साइन 540 डिग्रीज़ की वैल्यू क्या होगी, तो उसे आप अगेन ब्रेक करेंगे साइन 360 प्लस 180 में, और साइन 360 मतलब साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 0, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब साइन n पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मतलब साइन 360 भी 0, साइन 180 भी 0, तो 0 प्लस 0 मतलब साइन 540 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 ही होगी। उसके बाद यहाँ पे पावर का जो ऐसा यूनिट है वो वॉट, और पावर की डेफिनेशन, पावर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो पढ़ दीजिएगा। देन क्वेश्चन आता है वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, कौन सी है, तो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। देन क्वेश्चन है अल्कोहल रिएक्ट्स विथ PCl3, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, जब अल्कोहल PCl3 से रिएक्ट करेगा तो हमेशा कार्बोजाइलिक फॉर्म होगा, तो ये आप याद कीजिएगा। 1 पीको किसके बराबर होता है 10⁻⁻12 के। अब देखें मैथ्स का क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है, आप कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का भी याद कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। देन क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम हम इम्पल्स को कहते हैं, तो मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम का यूनिट, मोमेंटम की डायमेंशन, तो ये आप याद कर दीजिएगा, नेक्स्ट डेज पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देन क्वेश्चन है इफ़ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स विल बी, अगर लाइन 1 लाइन 2 के बराबर पैरेलल है तो उसके स्लोप्स हमेशा क्या होंगे इक्वल हो जाते हैं। अगर लाइन 1 और लाइन 2 दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाते हैं। देन आपके पास क्वेश्चन है साइन 2 थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, अगर कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये आप याद कर दीजिएगा, यहाँ से पढ़ते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी कोस 2 थीटा के बराबर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज आप याद कर दीजिएगा। देन क्वेश्चन है बेंजीन इज़ कलरलेस लिक्विड, ठीक है, बेंजीन कौन सा लिक्विड है कलरलेस लिक्विड है, ठीक है क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 25 पे और 26 जून पे ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेरी आप सबको एडवाइस है कि पहले आप जितने एक्सपीरियंसेस है उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया था उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ दीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।